चलो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज का अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। गोकुल लिमिटेड और गोपाला लिमिटेड, ये जो ऑड है इसका मतलब है देना है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओ का मतलब हो गया देना है। किसने देने हैं? गोकुल लिमिटेड ने देने हैं। किसको देने हैं? गोपाला लिमिटेड को देने हैं। तो यहां पर रिसीव करने वाला गोपाला लिमिटेड है और जो जिसको अमाउंट पे करना है वो गोकुल लिमिटेड है। तो जब यहां पर बिल ड्रॉ करने की बात आएगी तो गोपाला बिल ड्रॉ करेगा और गोकुल उस पर एक्सेप्टेंस देगा। क्लियर? तो आगे लिखा है गोकुल ने गोपाला को 60,000 रुपए देने हैं। गोकुल लिमिटेड एक्सेप्टेड अ बिल। तो किसने एक्सेप्ट किया? गोकुल ने, क्योंकि गोकुल ने ही पेमेंट करनी थी। तो जिसको पेमेंट करनी होती है वो बिल को एक्सेप्ट करता है और जिसको पेमेंट रिसीव करनी होती है वो ये बिल ड्रॉ करता है। क्लियर? तो गोकुल लिमिटेड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द सेम ऑन 1 अप्रैल 2020। तो सीधा बिल ड्रॉ करना या बिल एक्सेप्टेंस से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले गोकुल एंड गोपाला के बीच की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। गोकुल ने एक्सेप्ट किया है, तो ये ध्यान रखना, गोकुल लिमिटेड एक्सेप्टेड। तो गोकुल के लिए ये बिल्स पेबल बनेगा जो एक्सेप्ट कर रहा है, और जो गोपाला है गोपाला के लिए ये BR बन जाएगा। क्लियर? तो यहां कंफ्यूज मत होना, समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अब एंट्री करते हैं। फॉर्मेट जैसा ऊपर मैंने बनाया है वैसा बनेगा, लेकिन यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कॉलम बना दिए हैं। 3 लोगों की बुक आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, गोकुल, गोपाला, और आगे चल के कान्हा की बात करेंगे। फिलहाल गोकुल और गोपाला के बीच की बात हो रही है। तो जैसा मैंने कहा गोकुल लिमिटेड ने एक्सेप्ट किया है, तो गोकुल में एक्सेप्टेड BP की बात आएगी, गोपाला में BR की बात आएगी। तो गोकुल लिमिटेड में अगर हमें ये एंट्री करनी होगी, ये डेट है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को गोकुल लिमिटेड में, गोकुल के लिए लायबिलिटी है, गोकुल ने एक्सेप्टेंस दी है। मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। गोकुल लिमिटेड एक्सेप्टेड, तो गोकुल ने एक्सेप्ट किया है, उसके लिए BP है। तो गोकुल अपनी बुक्स में एंट्री करेगा गोपाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अपने पास एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेगा, ऑलरेडी इसकी बुक्स में गोपाला क्रेडिट में होगा, उसको खत्म कर देगा। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट यहां पर है बच्चे 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। और जो दूसरी पार्टी है गोपाला, गोपाला के लिए बच्चे ये BR होगा। गोकुल लिमिटेड ने देने थे गोपाला को, तो गोपाला ने रिसीव करने थे, गोपाला को पैसे मिलने थे, तो BR भी किसको मिलेगा? इसी को मिलेगा। BR अकाउंट डेबिट टू गोकुल लिमिटेड 60,000 रुपीज। और थर्ड पार्टी का तो बच्चे अभी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में 3 लोगों की बुक्स में जर्नल एंट्री पूछी है, तो इसीलिए मैंने तीनों के लिए कॉलम बना दिया है। आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने का इसका टाइम पीरियड है। 1 अप्रैल से मई, जून, जुलाई। 1 जुलाई 3 डेज ऐड कर देंगे, 4 जुलाई। 3 महीने का है, तो 1 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई और 3 डेज ऐड करके जो हमारी डेट बन जाएगी वो बन जाएगी बच्चे 4 जुलाई 2020। आगे कहा इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल। जैसे ही बिल रिसीव हो गया, किसको रिसीव हुआ? गोपाला लिमिटेड को रिसीव हुआ। गोपाला लिमिटेड एंडोर्स्ड इट टू कान्हा लिमिटेड
इमीडिएटली मतलब कि सेम डेट को। अब क्या करेंगे सेम डेट को, 1/4/2020 को ही 1/4/2020 को ही गोपाला ने इसको एंडोर्स कर दिया। किस पार्टी को? एक थर्ड पार्टी को जिसका नाम है काना लिमिटेड। जब भी ये एंडोर्स करेगा तो बच्चे बीआर इसके पास से चला जाएगा, तो बीआर को क्रेडिट कर देंगे और किसको दे दिया? काना को दे दिया। तो जिसको दिया उसको डेबिट कर देंगे। और अगर हम बात करें काना की बुक में क्या एंट्री होगी? काना ने बीआर रिसीव कर लिया। बच्चे बीपी सिर्फ जो पेयर है उसके लिए रहेगा, बाकी आगे जितनी भी पार्टीज आती रहेंगी सबके लिए ये बीआर ही रहेगा, बिल्स रिसीवेबल ही रहेगा। बिल्स रिसीवेबल आया, बिल्स रिसीवेबल गया, यही चलेगा। तो काना को बीआर रिसीव हो गया तो ये बीआर को डेबिट कर देगा। बीआर अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हो गया? इसको रिसीव हो गया गोपाला से, टू गोपाला लिमिटेड। एक्चुअली इन दोनों के बीच में कुछ पैसों का लेन देन रहा होगा। काना ने गोपाला से पैसे लेने होंगे, तो उसके बदले में गोपाला ने क्या किया? एक बीआर दे दिया। तो ये आगे बच्चे एंडोर्समेंट की एंट्री, एंडोर्स करने की। गोकुल लिमिटेड में क्या एंट्री होगी? गोकुल में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। गोकुल तो वेट करेगा कि कब ड्यू डेट आएगी और मेरे पास जो पार्टी ये डॉक्यूमेंट लेकर आएगी मैं उसको वो अमाउंट पे कर दूंगा। आगे चलते हैं। ऑन 4 मई 2020, 4 में यानी अप्रोक्सीमेट 1 महीना और 3 दिन के बाद, 4 मई वो बिल बना था 1 अप्रैल को, तो 1 महीना 3 दिन के बाद, या मैं यूं कहूं जो इस बिल की ड्यू डेट बनती है, मैच्योरिटी डेट बनती है 4/7/2020, उससे 2 महीने पहले, एग्जैक्ट 2 महीने का टाइम हो गया। 4 मई 2020 काना लिमिटेड। अब ये बीआर किसके पास है? काना के पास है। काना के पास भी वो सारे ऑप्शंस ओपन है, आगे एंडोर्स करने का, अपने पास रिटेन करने का, बैंक को कलेक्शन के लिए देने का, या बैंक से डिस्काउंट करवा लेने का। तो काना ने कौन सा ऑप्शन चूज किया? काना लिमिटेड डिस्काउंटेड द बिल, डिस्काउंट करा लिया। उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए होगा, तो उसलिए काना लिमिटेड ने इसको डिस्काउंट करा लिया और इमीडिएटली पेमेंट इसको मिल गई होगी। 10% पर एनम, ये पर एनम है, 1 साल के लिए 10% है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें यहां पर 2 महीने का क्रेडिट पीरियड लेना है। जो बच्चे बिल था वो बिल तो 3 महीने के लिए था। अगर मैं बिल की बात करूं तो बिल का टोटल टाइम पीरियड 3 महीने था, लेकिन ये जो एंडोर्स किया है, एंडोर्स हमने किसको किया था? काना को। और काना ने बैंक से डिस्काउंट कब कराया? 4 मई को, यानी कि अप्रैल का जो मंथ है वो जा चुका है। अब मई और जून का महीना रह गया है, तो मोटा मोटा 2 महीने रह गए हैं। 4 मई को बैंक से डिस्काउंट कराया और 4 जुलाई की ड्यू डेट है, तो एग्जैक्टली 2 महीने का टाइम पीरियड है। तो 10% पर एनम हम कैलकुलेट करके 2 महीने का इंटरेस्ट यहां पर निकाल लेंगे। चलो तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। अब बच्चे ये जो बिल था वो काना के पास था और काना ने इसको डिस्काउंट कराया 4 मई को। एंट्री क्या होगी? काना को पैसे रिसीव हो गए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, काना को पैसे मिल गए और उसको क्या करना पड़ा होगा? उसको ये बीआर देना पड़ा होगा। किसको? बैंक को देना पड़ा होगा, और कुछ ना कुछ चार्जेस इसके लगेंगे ही, क्योंकि ये इमीडिएटली पेमेंट ले रहा है। जो इमीडिएटली पेमेंट लेगा उसको चार्जेस बियर करने होंगे। चार्जेस कैसे निकालेंगे? 60,000 का बच्चे अमाउंट है, इसका 10%, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 महीने के लिए, क्योंकि बच्चे 1 महीना जा चुका है, 1 महीना हो चुका है, टोटल 3 महीने का टाइम पीरियड था बिल का, तो 2 महीने और बचते हैं। 60,000 का 10% 6,000 रुपये आता है, अगर पूरे साल के लिए क्रेडिट होता तो, लेकिन यहाँ पर 2 महीने के लिए है, तो 2/12 ये अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज। 1,000 रुपये के डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पर लगेंगे। अगर मैं बीआर की बात करूं
तो BR तो बच्चे पूरे 60,000 रुपए का जाएगा, लेकिन बैंक से पैसे मिलेंगे कान्हा को 59,000 और 1,000 रुपए लग जाएंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो यहां पर कान्हा ने डिस्काउंट करा लिया। अब बात आती है गोपाला या गोकुल, इसकी एंट्री अपने पास क्या करेंगी बच्चे। जहां तक बात गोकुल की है, गोकुल तो वेट करेगा जब ड्यू डेट आएगी तो मेरे पास आना और पैसे ले जाना, उसके बीच में वो कोई एंट्री नहीं करेगा। अगर हम बात करें गोपाला की, गोपाला भी बिल कान्हा को दे चुका है। अब कान्हा उसका कुछ भी करे, गोपाला को क्या करना है, गोपाला भी अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। ये जो ट्रांजैक्शन है ये कान्हा और बैंक के बीच की है, कान्हा और बैंक के बीच की है। एक ट्रांजैक्शन, एक एंट्री कान्हा अपनी बुक में करेगा और एक अपनी बैंक अपनी बुक में करेगा। बैंक की हमसे बुक मांगी नहीं होती है तो कान्हा की बुक में हमने डाल दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे बात आती है द बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आई यानी कि 4 जुलाई 2020, उस डेट को बिल मेट हो गया। तो अगर उस डेट को बिल मेट हो गया तो अब इस डेट को पेमेंट हो जाएगी 4/7/2020। 4/7/2020 वो दिन आ गया जिस दिन का गोकुल वेट कर रहा था कि मैं पेमेंट करूंगा। वैसे तो ऐसे दिन का वेट नहीं करेगा, पैसा रिसीव करने वाले दिन का तो वेट किया जाता है, पैसे देने वाले दिन का वेट कौन करता है, राइट। बट फिर भी वो अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं कर रहा था, नो एंट्री नो एंट्री। वो कह रहा था जब पेमेंट की डेट आएगी तब मैं एंट्री करूंगा। तो पेमेंट की डेट आ गई, अब पे करना होगा और ये अपने पास हमेशा एक ही एंट्री करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमेशा ये एंट्री करता है जब भी पेमेंट होती है, चाहे पेमेंट बैंक को करनी पड़े, चाहे पेमेंट कान्हा को करनी पड़ती, चाहे पेमेंट गोपाला को देनी पड़ती, किसी को भी देनी पड़ती, गोकुल अपनी बुक्स में यही एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बात आती है इसमें गोपाला अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। गोपाला को कोई लेना देना ही नहीं है, उसने तो बीआर आगे एंडोर्स कर दिया था। और जहां तक बात है कान्हा की, कान्हा को भी अपने पैसे मिल चुके थे जब उसने डिस्काउंट करा लिया था। तो ये वाली एंट्री जो लास्ट एंट्री है ये भी गोकुल और बैंक के बीच की है। बैंक की बुक हमसे मांगता नहीं है तो सिर्फ गोकुल की बुक में ये एंट्री कर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से यहां पर तीनों के मैंने कॉलम बना दिए हैं। आपको बच्चे प्रॉपर फॉर्मेट बना के ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं जनरल एंट्रीज क्या होगी। तो मैंने कॉलम बना के आपको बता दिया ताकि एक ही स्क्रीन पर आपको तीनों पार्टीज की बुक्स आसानी से दिख जाए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हो जाता है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर सिर्फ एक केस की बात हो रही थी, या तो सिर्फ बिल को रिटेन किया जा रहा था, या फिर बिल को सिर्फ एंडोर्स किया जा रहा था, या फिर बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए दिया जा रहा था, या फिर बैंक से डिस्काउंट करवाया जा रहा था। इन चारों में से कोई भी एक केस हो रहा था। इस वाले क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आ गए, एंडोर्समेंट भी आ गया और बैंक डिस्काउंट भी आ गया। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एंडोर्स कर दिया, गोपाला ने कान्हा को एंडोर्स कर दिया। अब सारे राइट कान्हा के पास हैं, वही चारों ऑप्शन कान्हा के पास ओपन है। कान्हा ने क्या किया, कान्हा ने इसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। क्लियर। चलो, तो अगर मैं आपको यूं बताना चाहूं, यहां पर जो हमारे पास गोकुल है और गोपाला है, इनके बीच में एक्चुअली ट्रांजैक्शंस हुई थी बिल को लेन देन को लेकर। गोपाला के पास चार ऑप्शन थे, रिटेन कर लेना, या फिर इसको एंडोर्स कर देना, या फिर कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज देना, और बैंक से डिस्काउंट करा लेना। जब भी इसको एंडोर्स कर दिया जाएगा किसी थर्ड पर्सन को, तो उस थर्ड पर्सन के पास फिर से ये चारों ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। वो थर्ड पर्सन चाहे तो इसको रिटेन करे, चाहे तो आगे एंडोर्स करे, और चाहे तो बैंक के पास कलेक्शन के लिए दे दे, ड्यू डेट को पैसा मिलेगा, और अगर इमीडिएटली पैसा चाहिए तो वो भी बैंक से डिस्काउंट करा ले। तो कान्हा के पास भी ये ऑप्शंस ओपन है, गोपाला के पास भी ये ऑप्शंस ओपन थे। अगर कान्हा ने मान लो किसी और एक्स पर्सन को एंडोर्स कर दिया, तो अगेन एक्स पर्सन के पास फिर से ये चारों ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में एक एंडोर्समेंट हो गया था और दूसरा कान्हा ने बैंक डिस्काउंट करा लिया था। तो दोनों कंसेप्ट आ गए थे।
तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।